इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ जमीर हुसैन जमीर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि NA-53 के हवाले से ये क्या सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं। जी जमीर, हमें अपडेट कीजिएगा। तब्दीली और भर की तरह इस्लामाबाद में भी हल्का NA-53 में मुकम्मल तौर पर जो है नून और जुनून का मुकाबला है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे मुकाबला है और यहाँ पे तैयारियां भी हर तरह से मुकम्मल की जा चुकी हैं और पिछले तकरीबन कई दिनों से जो है ज़बरदस्त किस्म की कंपेन्स यहाँ जारी थी जो रात 12 बजे तक मुकम्मल कर ली गई थी और उसके बाद अब किसी किस्म की कंपेन नहीं की जा रही। लेकिन यह है कि तमाम लोग जो अपने अपने कैंडिडेट्स जिन पार्टियों ने खड़े किए हैं वो अपनी अपनी जगहों पर मौजूद है और ख़ासकर PTI और नून लीग की अगर बात कर ली जाए इन्हीं दो बड़ी पार्टियों के दरमियान मुकाबला है और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला है और PTI के जो अली नवाज अवान हैं उनकी भारी अक्सरियत से यहाँ कामयाबी जो है हमें दिखाई दे रही है क्योंकि रात को ही उनके जो मुखालिफ जो 3 उम्मीदवार थे आज़ाद वो भी रात को मुकम्मल तौर पर उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं और इसके अलावा जो है दीगर लोगों की हिमायत भी यहाँ नज़र आ रही है। तो उसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पे इस्लामाबाद में हर तरह से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 3000 के करीब जो पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियां सरंजाम देंगे और उसके साथ साथ जो रेंजर्स की 5 कंपनियां हैं वो अपनी ड्यूटियां सरंजाम देंगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है वो रेंजर्स तैनात की जाएंगी और 5 कंपनियां जो है वो मेन जगहों पर मौजूद होंगी और उसके अलावा हल्के NA-53 को जो है वो 4 जोन्स में जो है उसको तकसीम किया गया और उसके 6 सेक्टर्स बनाए गए हैं और 315 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पे ये वोटिंग का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तो तैयारियां हर तरह से यहाँ इस्लामाबाद में मुकम्मल हैं और दोनों पार्टियों के जो लोग थे वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और बड़े जोश खरोश से उनका ये दावा करना है कि हम लोग मुकम्मल तौर पर जो बेहतरीन कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उनकी अक्सरियत के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा पोजीशन नुमाया नज़र आ रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के जो कायदीन हैं मेन जो यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने जलसों में भी वो अपना खिताब करते रहे हैं और उन्होंने बड़े दावे किए हैं कि हम भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद एक वैसे भी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और यहाँ पे तमाम लोगों की नज़र होती है कि ये जो हल्के हैं यहाँ पे इलेक्शंस की क्या सूरत हाल होगी। तो ये जो हल्का NA-53 है यहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इसी जगह से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने एक सीट छोड़ दी थी। तो ये सूरत हाल है यहाँ इस्लामाबाद की। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ माहौल रहा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे कंपेन्स चलाई जाती रही और हर पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन कल जो इलेक्शन शुरू होने जा रहा है अब देखना यह है कि कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर सजता है या मुस्लिम लीग नवाज के, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी जगह पर दावे कर रही हैं। लेकिन यह है कि इस्लामाबाद का जो यहाँ माहौल है वो भी ज़बरदस्त किस्म का है और तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पर मुतहर्रिक हैं और तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन ने तमाम काम मुकम्मल करने के बाद तमाम चीज़ें जो पोलिंग स्टेशन तक और उसके अलावा प्रिजाइडिंग अफसरान तक पहुँचा दी हैं, बिल्ड पेपर पहुँचा दिए गए हैं। लेकिन यह है कि रेंजर्स की जो फौज के हवाले से और रेंजर्स के हवाले से जो बात की गई है वो भी अपनी अपनी ड्यूटियों पर मामूर हो चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ तैयारियाँ थी। ठीक है जमीर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।